बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे स्पेन के स्टडी वीज़ा के बारे में। स्पेन का जो स्टडी वीज़ा है मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमें यूरोप का कोई ऐसा कंट्री बताएं जिसकी फ़ीस भी काफ़ी कम हो और हम फैमिली के साथ भी जा सकें और जो है हमें आइल्स का टेस्ट भी ना देना पड़े, उसके बगैर हम जा सकें। तो स्पेन एक ऐसा कंट्री है जिसमें आपको ये तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। मतलब इसमें आपकी फ़ीस वगैरह भी काफ़ी कम होगी, फैमिली के साथ भी जा सकेंगे और आइल्स के टेस्ट के बगैर भी आप स्पेन में स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं। तो हम सारा इस वीडियो में बात करेंगे। अगर किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। स्पेन में जो स्टडी वीज़ा है इसके लिए कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस तकरीबन 2500 यूरो से 6000 यूरो या इससे थोड़ी ज़्यादा होती है। ये एक साल की फ़ीस होती है। जैसे कि मास्टर डिग्री एक साल या 2 साल की भी हो सकती है, लेकिन ये एक साल की फ़ीस तकरीबन इतनी होगी। और अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात करें तो उनकी फ़ीस बहुत कम होगी। ठीक है, उनकी फीस बहुत कम होती है, तकरीबन 700 यूरो से 2000 यूरो पूरे एक साल की फ़ीस होगी स्पेन में यूनिवर्सिटी की। ठीक, अगर हम मास्टर डिग्री में जाएं या बैचलर या जिस डिग्री में भी जाते हैं, ये एक साल की डिग्री की जो फीस मतलब बैचलर डिग्री 3 साल की और मास्टर डिग्री स्पेन में एक साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, 1.5 ईयर की भी हो सकती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी डिग्री है और आपका कौन सा कोर्स है। ये फीस भी डिपेंड करता है कि कितनी है, आपका कौन सा कोर्स है, कौन सी डिग्री है। लेकिन बहरहाल इसमें जनरल ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी फ़ीस तकरीबन 2500 यूरो से लेकर 6000 7000 यूरो तक एक साल की फ़ीस होती है। और लेकिन जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं स्पेन की, इनकी फ़ीस तकरीबन 700 यूरो से लेकर 2000 यूरो ये एक साल की फ़ीस है। ये तकरीबन बहुत कम फ़ीस है। ठीक है, इसमें बाकी कंट्रीज़ की बात करें तो बाकी कंट्रीज़ में फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ये स्पेन में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में फ़ीस काफ़ी कम होती है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो इससे वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और फीस भी बहुत कम है। ठीक है, दूसरा आप आइलेट्स के टेस्ट के बगैर भी स्पेन में स्टडी वीज़ा पर जा सकते हैं। अगर आप आइलेट्स के बगैर जाते हैं तो इसमें एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हो सकता है जो स्पेन की यूनिवर्सिटी है वो आपसे इंग्लिश का एक वीडियो कॉल पर छोटा सा इंटरव्यू ले ले। इसमें वो थोड़ा बहुत आपकी इंग्लिश चेक कर सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है, फिर अगर आपने आइल्स का टेस्ट नहीं दिया या नहीं देना चाहते तो दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अगर आपने पाकिस्तान या इंडिया या जिस कंट्री में भी हैं, आपको अपनी यूनिवर्सिटी से मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर कहते हैं। ये आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर ये एक ही बात है। ठीक है, तो आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन आपने जिस यूनिवर्सिटी से ली होगी या जिस कॉलेज से, आपको वहाँ से वो लेटर बनवाना पड़ेगा। तो उसकी बेस पर भी आपका जो है वो स्पेन की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ये मैंने बता दिया, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी बता दी, आइल्स के बगैर भी आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, या अगर आपने आइल्स का टेस्ट नहीं दिया, पीटीई या टोफल का और टेस्ट दिया तो उसकी बेस पर भी आपका हो सकता है। हाँ, उसके बाद फिर बात करें अगर आपने फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। फिर आपकी ये फ़ीस भी यूनिवर्सिटीज़ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में तो काफ़ी कम है, ये आप इज़िली अफोर्ड कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जो है फैमिली के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो बैंक स्टेटमेंट के एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, वो स्पेन गवर्नमेंट ने जो 1 महीने का खर्चा रहने का, वो स्पेन गवर्नमेंट कहती है कि आपका स्पेन में 1 महीने का खर्चा रहने का एक बंदे का 600 यूरो होता है। ठीक है, अगर आपकी एक साल की डिग्री है, 12 मंथ का वीज़ा है और 12 मंथ की आपकी डिग्री है, तो 600 यूरो को मल्टीप्लाई करें 12 के साथ तो ये तकरीबन 7200 यूरो बनते हैं। तो तकरीबन एक साल की ये आपकी बैंक स्टेटमेंट को इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है कि स्पेन में आपने जितना टाइम गुजारना है, जितने टाइम का वीज़ा है, उतने टाइम का आपका रहने का खर्चा, उस साथ यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो आपने देनी होती है, उसको प्लस करके ये इतने जो है, इतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो वो उतने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी 2000 यूरो फीस है एक साल की। ठीक है, 2000 ये हो गए। फिर आपके जो एक साल का अगर आपका वीज़ा एक साल की डिग्री है, 2000 ये हो गए। फिर आपका एक महीने का खर्चा अगर उधर आपका 600 यूरो है एक महीने का, तो इसको मल्टीप्लाई 12 से करें तो ये 7200 बनता है। ठीक है, ये और प्लस आपकी फीस होगी यूनिवर्सिटी की, तो ये इतनी बैंक स्टेटमेंट आपकी आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। और ये लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट वो चेक करते हैं। आपका अकाउंट 6 मंथ्स पुराना आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए और
6 मंथ लास्ट की आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक की जाएगी, ठीक है। और अगर आप फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपकी स्टेटमेंट ज़्यादा होगी। अगर आपकी साथ एक वाइफ और एक बच्चा है तो उनके भी जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ पर रहने के स्पेन में, वो भी उतने पैसे आपको अकाउंट में, अगर एक बंदे के आपने शो कर दिए 600 जो है वो यूरो, अगर इसी तरह आप जितने बंदे फैमिली के साथ ऐड करते जाएंगे जो साथ लेके जाना चाहते हैं तो उनके पैसे भी उस हिसाब से आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। अगर एक बंदे के 600 यूरो महीने का और पूरे साल का 7200, और जितने बंदे आप ऐड करेंगे इसमें, एक वाइफ और एक बच्चा, ठीक है, तो उस हिसाब से उसको भी अगर आप इसमें ऐड कर लें तो उतनी आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी होगी, ठीक है। उतने आपके बैंक स्टेटमेंट, उतने पैसे आपके अकाउंट में लास्ट 6 मंथ में होने चाहिए। और 6 मंथ ओल्ड आपका आपका अकाउंट होना चाहिए, और लास्ट 6 मंथ से पहले से आपको अपने अकाउंट में ये सारे पैसे आपको अपने अकाउंट में रखने पड़ेंगे। और इसी तरह आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर आपका बगैर राइट्स के जा सकते हैं, और ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें, वीज़ा लगने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और आपकी फ़ीस भी काफ़ी कम होगी। हाँ, और दूसरा, स्पेन जाने के बाद अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो नेक्स्ट आगे आपको वहाँ पर वर्क परमिट मिल जाएगा। 5 ईयर के वर्क परमिट के बाद आपको वहाँ पर जो है स्पेन में पीआर मिल जाएगी, ठीक है। और दूसरा ये फ़ायदा स्पेन जाने का कि स्पेन में अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं भी करते फिर भी स्पेन में आपके पेपर्स बन जाते हैं। जैसा कि यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर अगर आप जाते हैं, आपको हर हाल में वहाँ पर डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर आप डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं, तो तभी आगे आपको वर्क परमिट मिल सकता है। और अगर आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में, अगर आप वहाँ जाकर डिग्री कंप्लीट नहीं करते, तो वहाँ पर फिर आप ओवरस्टे हो जाते हैं, आप इलीगल हो जाते हैं। लेकिन स्पेन एक ऐसा कंट्री है, जहाँ आप अगर स्टडी वीज़ा पर आ जाते हैं, तो अगर आप डिग्री कंप्लीट नहीं भी कर पाते, तो फिर भी यहाँ पर आपके पेपर्स बन जाते हैं, जो कि दूसरे यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आप वहाँ पर जाते हैं यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में स्टडी वीज़ा पर, तो वहाँ आपको हर हाल में डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, तभी तभी आगे आपको वर्क परमिट भी मिल सकेगा और वहाँ पर पीआर मिल सकेगी, वरना वहाँ पर आप इलीगल हो जाएंगे। तो इसलिए स्पेन एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप स्टडी वीज़ा पर आ जाते हैं तो स्टडी वीज़ा के बाद आपको आसानी से स्पेन के पेपर्स भी मिल सकते हैं, और स्पेन की पीआर भी आसानी से आपको यहाँ पर स्पेन में मिल सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंसेस के भी मैं आपको बता देता हूँ कितने एक्सपेंसेस होते हैं। अगर एक सिंगल बंदा आए स्पेन में जो है वो स्टडी वीज़ा पर, तो सिंगल बंदे के एक्सपेंसेस जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। वो तकरीबन 500 यूरो से 600 यूरो शेयरिंग में रह के, तकरीबन 500 यूरो एक सिंगल बंदा शेयरिंग में रह के इतने पैसों में अपना पूरे महीने का खर्चा चला सकता है। अगर फैमिली के साथ हैं तो फैमिली के साथ भी अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो वो तकरीबन 500 से 600 यूरो में शेयरिंग में रह के फैमिली अपना पूरा महीने का खर्चा कर सकती है। अ, पूरे महीने का जो रेंट का खर्चा है वो तकरीबन 500 से 600 यूरो एक फैमिली का होगा। और अगर कोई फ्लैट वगैरह लेते हैं फैमिली का अलहदा सेपरेट, तो वो तकरीबन 700 से 900 यूरो में आपको जो है फ्लैट वो रेंट पर मिल सकता है। इसके अलावा ग्रॉसरी का खर्चा 400 से 500 यूरो आपका ग्रॉसरी का खर्चा होता है, और बस ट्रैवलिंग का कार्ड भी होता है तकरीबन 25 यूरो का महीने का, वो खर्चा होता है। इसके अलावा 15 से 20 यूरो आपका मोबाइल का इंटरनेट का खर्चा होता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस आपके स्पेन में रहने के होते हैं। और इसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आसानी से आप तक पहुँचे। थैंक